नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल में। आज हम लोग अपने सीरीज संविधान टेस्ट में मौलिक अधिकार से संबंधित 15 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए समय बर्बाद किए बिना चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा से। आप बताइए कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? जी, तो इसका राइट आंसर है अमेरिका से। ठीक ना, राइट आंसर है अमेरिका। और अगला प्रश्न देखें, अगर हम संविधान में किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 2, भाग 4, भाग 3, भाग 4 क। बताइए। तो भारत के संविधान में भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार से संबंधित भाग को कहते हैं जो है भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक, भाग 4 क में है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक भाग 2 में है आपका नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक ना, और भाग 4 में है डीपीएसपी। क्लियर, डीपीएसपी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शंस है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार। आगे इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा, देखिए आ गया। अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से किस अनुच्छेद को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 19F, अनुच्छेद 32, ए एवं बी दोनों। बताएं आप, आपके हिसाब से क्या होगा आंसर? तो अनुच्छेद 32 तो होगा नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 32 तो आपको भी पता है कि रीट संबंधित है, संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। ठीक, अनुच्छेद 31 एंड अनुच्छेद 19F, यानी कि इसका आंसर होगा ए एवं बी दोनों। ठीक ना, आगे चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर, अनुच्छेद 17 संबंधित है किससे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताइए कि अनुच्छेद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उपाधियों का अंत, ऑप्शन बी अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन सी अवसर की समानता, ऑप्शन डी विधि के समक्ष समानता। तो उपाधियों का अंत जो है आर्टिकल 18 में है, अवसर की समानता 16 में है, विधि के समक्ष समानता आपका 14 में है। तो बचा कौन सा? बचा बी। तो आंसर है बी, अस्पृश्यता का अंत। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए। 19A, 19B, 19C, 19D। आज हम आपको इसको एकदम अच्छे से ट्रिक से बताकर आपको घर भेजेंगे। आप एकदम फिर कभी 19 में ABCDEFG में कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, छोटी सी आसान भाषा में 19ABCDEFG, F तो डिलीट हो चुका है, समझते हैं कि क्या मैटर है, कैसे है ये। देखिए, आप किसी से प्यार करते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की। ठीक ना, आप इन मोहतरमा से मान लीजिए आप प्यार करते हैं। ठीक, यह बात आपने अपने घर वालों को बताई। ठीक है, तो कि हम इससे शादी करेंगे, आपके घर वाले मान गए। आपने जो अपनी बात कही, जो आपने अपनी बात को अभिव्यक्त किया, जो एक्सप्रेस किया जो, वो हो गया राइट टू एक्सप्रेशन या अभिव्यक्त की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 में। ठीक ना, उसमें आपको यह अधिकार है कि आप अपनी बात को कहें। ठीक, उसके बाद से आपके घर वाले मान गए कि ओके यस चल ठीक है भैया कर ले, पहले लेकर आ मिलवा। ठीक, सभी लोग, ये हुआ कि किसी होटल में शांतिपूर्वक रूप से, शांतिपूर्वक ढंग से इकट्ठा होंगे। ठीक है, शांति के साथ, हथियार लेकर नहीं इकट्ठा होना, ये ध्यान रखिएगा। शांति से प्यार से मिलिए आप लोग, चाय पानी पीजिए और बैठिए, डिस्कस करिए कि लड़का पसंद है लड़की पसंद है जो भी। ठीक, शांतिपूर्वक आप जो इकट्ठा होंगे, यही है आपका आर्टिकल 19B। 19B में आप शांतिपूर्वक एकत्रित होंगे, सभा करेंगे, मिलेंगे। उसके बाद से आप लोग की शादी हो जाती है। शादी हो जाती है तो आपने एक परिवार बनाया, आपका एक परिवार बना। क्या बना? परिवार। आपकी और आपकी पत्नी और आपने जो आपके
मम्मी पापा हैं, ठीक है, उनके साथ आपका परिवार बना, यानी एक संघ बना। क्या बना? संघ। यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता वो किस में है? 19C में। ये ध्यान रखिएगा कि जब आपने शादी कर ली उसके बाद आप परिवार बन गए, एक संघ बन गए, एक इंस्टीट्यूशन बन गए, तो आपने एक संघ का निर्माण करने की आपको स्वतंत्रता है 19C के तहत। उसके बाद से जब संघ बन गया, शादी वादी हो गई, तो ये हुआ कि चलो ये घूम के आए। कहाँ घूमने चले? कहीं भी घूमने जाए, तो आपका 19D कहता है आवागमन की स्वतंत्रता। आप कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक ना। आवागमन, ये नहीं किसी घर में घुस जाए, लेकिन आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आप आ जा सकते हैं। डी हो गया। उसके बाद से ई आता है 19E, ठीक है। तो 19E कहता है कि आप जहाँ गए हैं वहाँ, मतलब या कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में आप बस सकते हैं। तो आप घूमने गए, डी में तो आप घूमने चले गए, डी में तो आप घूम रहे हैं, ठीक है। आपको वहाँ पसंद आ गया रुकने के लिए, आपकी जो हस्बैंड या वाइफ है उन्होंने कहा कि हम यहीं रहेंगे, तो आपने वहाँ क्या किया कि आप वहीं रुकेंगे, वहीं बसेंगे, वहीं रूम रेंट पर ले लिया, ठीक है। आपने सोचा भी हम यहीं रहेंगे हम लोग, ठीक ना। तो कहीं भी बसने का जो है वो आपको किसी भी क्षेत्र में निवास करना हो गया आपका 19 का ई, ठीक है, ई, ठीक। आपको बता दें 19F डिलीट हो चुका है, जो हम बताए थे, क्योंकि संपत्ति के अधिकार से था, ठीक। तो ये डिलीट हो चुका है। अब बारी किसकी आती है? 19G की। तो आप बताइए, जहाँ आप और आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहाँ आप कुछ व्यापार करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ आपका जीविका कैसे चलेगा? तो कोई भी व्यापार करने का मन करे तो आप क्या नाम है, बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल खोल दीजिए, मन करे तो आप कपड़ा प्रेस करिए, जो भी आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं, मनपसंद व्यापार कर सकते हैं आप। यही 19G है, ठीक है। आइए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21 संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना होइए। शिक्षा का अधिकार जो है 21 का है, इसको तो रट लीजिएगा, इसी से कंफ्यूजन होता है और कोई दिक्कत नहीं है। इसका सीधा सीधा आंसर है प्राण वैवाहिक स्वतंत्रता, ठीक है। और बाकी रहा गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण एवं अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण। तो बताते चले, पहले आप अपराध करेंगे, यानी पहले आप आर्टिकल 20 में आएंगे, ठीक। उसके बाद आप अपने प्राण और देह की स्वतंत्रता करेंगे, आर्टिकल 21 में आएंगे। उसके बाद गिरफ्तारी और निरोध से बचने के लिए आप जो अधिकार का प्रयोग करेंगे वो 22। पहले गिरफ्तार होंगे, सॉरी पहले अपराध करेंगे, उसके बाद से जो है अपने प्राण को बचाएंगे, उसके बाद से आप गिरफ्तार से होने से लिए बचेंगे, यानी कि 20, 21 एंड 22, ठीक है। तो 21 का हो गया, आप पढ़ लिख लेंगे, ठीक ना। उसके बाद से आइए देखते हैं अनुच्छेद 23 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का वर्णन है। सही कथन को चुनना हमको अगले प्रश्न में। अनुच्छेद 23 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का वर्णन है। अनुच्छेद 24 मानव के व्यापार बालाश्रम को रोकता है। कूट है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, कोई भी सही नहीं है, आप बताइए। तो देखिए, पहले तो अनुच्छेद 23 अल्पसंख्यक का वर्णन नहीं करता है, ठीक। अनुच्छेद 23 किससे है? तो अनुच्छेद 23 आपका रिलेटेड है, बताइए किससे रिलेटेड है? मानव के अनुच्छेद 23 है मानव के व्यापार और बलात्श्रम पर, ठीक ना। और अनुच्छेद 24 जो है ये वो है 14 वर्ष के बच्चों से, 14 वर्ष के जो अंडर बच्चे हैं, जो उनकी उम्र से नीचे के बच्चे, उनको जोखिम भरे खादानों या काम में काम करने से रोकने इत्यादि पर। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा कि दोनों ही गलत हैं, यानी कोई भी सही नहीं है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद को क्रमानुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य प्रबंध की स्वतंत्रता, अगर आय धर्म संप्रदाय से हो तो कर देने से मनाही, राज्य द्वारा पोषित किसी भी संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 याद हो सीक्वेंस वाइज, तब बिल्कुल इसको कर सकते हैं, ठीक है। नहीं याद है तो इसको भी आज हम याद करके जाएंगे, ठीक है। 25, 26, 27, 28, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। पहले है 25। तो 25 में हमने पहले सबसे पहले किसी भी धर्म को माना, उसको अंदर से अपनाया, उसको अंदर से माना, यही है अंतःकरण की
स्वतंत्रता। 25, ठीक है। हमने किसी भी धर्म को माना, हमको जो धर्म पसंद है उसको हमने पूजा पाठ की, उसके बाद से जब हमको अच्छा लगा तो हम उसको फैलाना शुरू किए, फैलाने लगे, ठीक है। उसको लोगों को बताया, लोगों को बताने के लिए हम कोई ऑर्गेनाइज करने लगे, कुछ मतलब कुछ सभा वगैरह ऑर्गेनाइज करने लगे। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए हमको मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, प्रबंध की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, प्रबंध, ठीक। तो प्रबंध की आवश्यकता जब पड़ेगी तो वही है आपका प्रबंध वाला आर्टिकल 26। क्लियर, आर्टिकल 26 हो गया आपका, आर्टिकल 26 हो गया प्रबंध वाली बात। जब आपने जब प्रबंध कर लिया, उसके बाद आपको उससे इनकम होगा। क्यों? क्योंकि लोग आएंगे, आपको दान दे के जाएंगे, चंदा दे के जाएंगे, खुश होंगे। तो लोग, या तुम बहुत अच्छा काम कर लो, हमारी तरफ से चाय पी लेना। तो ये हो गया आर्टिकल 27। आप जो उससे इनकम करेंगे उससे 1 रुपया भी कर नहीं देंगे, कर बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। कर इसको देना ही नहीं है आपने, वो आपकी जेब में जाएगा, ये नहीं कि सरकार ले लेगी, नहीं, ठीक। लास्ट जो बचता है वो ये है कि सरकारी स्कूल में या सरकार द्वारा किसी भी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, एक लास्ट वाला, ठीक ना। ये 21 में है तो ये 28 में कि सरकारी किसी भी संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक ना। तो यानी इसका क्रम क्या होगा, तो ये हो गया 25, ये हो गया 25, ये 26, ये 27 और ये 28, यानी 1 2 3 4, डी आंसर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सही कथन का चयन करें। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों से संबंधित है, प्रथम कथन है। दूसरा कथन है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक का तात्पर्य भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों से है। तो हम आपको बताते चले कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। पहला है आपका अनुच्छेद 29 की जो आपके अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको हितों का संरक्षण, और अल्पसंख्यक 30 जो है शिक्षा संस्थानों की स्थापना, अल्पसंख्यक जो है वो उसकी स्थापना कर सकेंगे, प्रबंध कर सकेंगे, प्रशासन कर सकेंगे, ठीक है। तो ये तो सही हो गया। उसके बाद से बारी आती है कि क्या इसमें भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक तात्पर्य भाषाई अल्पसंख्यक एवं धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों से है। तो भाषाई अल्पसंख्यक बिल्कुल सही, एवं धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों से है, ये भी एकदम सही बात है, ठीक है। एकदम क्या, ये सही बात है, ये भी, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है, सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद की संविधान की आत्मा का 20 अनुच्छेद को संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने किसको कहा है? तो सिंपल आर्टिकल 32 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत निम्न में से कौन रेट जारी कर सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, केवल उच्च न्यायालय, केवल सुप्रीम कोर्ट, एवं भी दोनों, राष्ट्रपति? तो देखिए राष्ट्रपति तो कभी नहीं करेंगे, क्यों? ये अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है, अध्यादेश, ये आपको पता है। आगे चलते हैं हम लोग। ए एवं बी दोनों तो बिल्कुल नहीं, ए और बी बिल्कुल नहीं जारी कर सकता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत, और ये भाई साहब करते हैं 226 के तहत, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अपने। मौलिक अधिकार का प्रावधान किन अनुच्छेद में है? तो ऑप्शंस हैं आपके अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप बताइए किसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस अनुच्छेद में, कहाँ से कहाँ तक है? तो मौलिक अधिकार का प्रावधान अगर हम आपको आंसर बताएं तो अनुच्छेद 12 से, ठीक है, कि भैया राज्य की परिभाषा थी, यानी 14 से तो है ही नहीं, इसको हटाइए। तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 12 से होगा, और अनुच्छेद 35 तक है, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 35 तक या अनुच्छेद 14 से 32 तक, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 35 तक है, उसमें 33, 34, 35 भी है प्रावधान, जो हम आगे आने वाले उसमें देखेंगे। आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को के लिए न्यायपालिका किस रिट को जारी करता है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये साफ साफ शब्द से ही पता लग रहा है कि बंदी जो भी है, यानी जो गिरफ्तार हिरासत में ले गया व्यक्ति है, जो बंदी है, उसको प्रत्यक्ष तौर पर हमारे ये जज हैं हमारे सामने लेकर खड़ा करो यहाँ पर, ठीक है। तो जज साहब कहते हैं कि बंदी को हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से लेकर आओ, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है, यानी सी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, केवल भारतीय नागरिकों के लिए कौन सा मौलिक अधिकार है? ऑप्शन से अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। कूट है केवल 1 और 3, 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4, उपरोक्त सभी। बताइए आप इसका क्या राइट आंसर होगा?
तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, 15 भी सही है, 16 भी सही है, 19 भी सही है, 29 भी 30 है। ये केवल भारतीय नागरिकों को ये प्राप्त है। आपका अनुच्छेद 30, 29 ये जो है ये अल्पसंख्यकों से है। अभी हमने जस्ट वो किया है, थोड़ी देर पहले देखा है। और ये आपका अनुच्छेद 19 से लेकर आपका मैंने बताया था कि जी तक, ठीक ना। ये जो है आपकी स्वतंत्रता से संबंधित। अब इसमें सबको थोड़ी दे देंगे, कहीं भी घूमते रहो, कहीं भी कुछ भी करते रहो, कहीं भी तुम घर बना के रहो या कुछ भी बोल दोगे या कुछ भी सभा कर लोगे, ये भी हो गया। अवसर की समानता है आपका अनुच्छेद 15, जिसमें सभी को समान नहीं दिया जा सकता। कोई विदेशी आएगा कि हमको भी अवसर की समानता दो, हम ये नहीं कह सकते हैं। अनुच्छेद 15 जो है ये धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव को निषेध करता है। तो भाई कोई आकर कहे कि हमको भी वो कर दो, तो विदेशी को तो साथ ऐसे नहीं, पाकिस्तान को भी आके कहे तो नहीं पॉसिबल है ना, तो इसलिए इसका होगा सर डी। इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है। ये आप आंसर किए हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है राजनीतिक चौपाल के नाम से ही, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन करिए और वहाँ से PDF मिल जाएगा, आप उसको आप दोबारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।